मैं जानती हूँ अभी कि बुआ जी ने जाने का नाटक सिर्फ मुझे झुकाने के लिए किया था, ताकि मैं उनसे अपनी हार मान लूं। लेकिन जानते हो, माँ जी बुआ जी के इस नाटक से इतना घबरा गई कि उन्होंने मुझे उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। लेकिन जब मैंने बुआ जी से ये कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाएं, तो उन्होंने जाने का इरादा ही बदल दिया। एक बात कहूँ, अगर बुआ जी को यह पता चल गया कि तुम उन्हें इस घर से निकालना चाहती हो, अनु, तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। मुश्किलों का तो मेरी जिंदगी से एक रिश्ता सा बन गया है, और सच कहूँ तो अब मुझे उनसे डर भी नहीं लगता। मेरी तो अब एक ही कोशिश है कि इस घर के लोगों पर आई हुई मुश्किलों को किसी तरह खत्म कर सकूं। ये क्या हो रहा है? जब से ये तुलसी आई है, तब से हर कदम पर मुझे शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। घर के सारे मेंबर्स की चहेती बन गई है वो। रोहिणी तो उसे ही सब कुछ समझने लग गई है। मेरा तो वजूद ही खत्म होता जा रहा है। मेरी इस घर पर हुकूमत खत्म होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं जिंदगी में आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी, फिर तुलसी से कैसे? अब मुझे अपना वजूद जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस घर का हर इंसान तुलसी से नफरत करने लगे। इतनी नफरत कि तुलसी को खुद अपने आप से नफरत हो जाए। हाँ, अपने आप से। जी बुआ जी। ये सोचकर बहुत खुश मत होना कि तुमने हमें हरा दिया, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। वो तो मैं जानती हूँ बुआ जी कि आप दूसरे लोगों के बारे में हमेशा ऐसे ही सोचती रहती हैं। लेकिन बुआ जी, सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपना सुकून खत्म हो जाता है। हम जानते हैं वो कि बातें बनाना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और मैं भी जानती हूँ बुआ जी कि आप सिर्फ बातें ही बनाना जानती हैं। नहीं बहू, हम सिर्फ बातें ही नहीं बनाते, बल्कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। फिलहाल तो बुआ जी, मैंने देव को आजाद करने के बारे में सोचा था, और वो मैंने कर दिया। बहू रानी, अभी से इतनी खुशियां मत मनाओ, क्योंकि हमने तुम्हें जो वक्त दिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ बहू रानी। और हमें यकीन है कि वो वक्त खत्म होते होते तुम्हारे चेहरे की ये खुशियां गम और अफसोस में बदल जाएगी। हमारी ये बात जरूर याद रखना बहू रानी। ये सही बात नहीं है अभी भाई। अरे इसमें गलत क्या है? तुम मुझसे जीत गए। जीतना तो मेरा पहले से ही तय था, लेकिन ऐसे नहीं, आपने खुद ही हार मान ली। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानबूझ के आ रहा हूं? हाँ, जितना जोर मैं लगा रहा हूं आप भी उतना ही जोर लगाइए, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शुरू हो जाते हैं फिर से। माँ जी, आज पहली बार आपके चेहरे पर मैंने इतनी खुशी देखी है। बहू, ये तो हमारे बेटे की खुशी है जो तुम्हें हमारे चेहरे पर नजर आ रही है, वरना खुशी क्या होती है ये तो हम भूल ही गए थे। हाँ माँ, और ये सब भाभी की वजह से हुआ है, वरना
इस घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बुआ जी की मर्जी के खिलाफ देव को आजाद कर दे। भाभी, हम तो समझ रहे थे कि इस घर से खुशियाँ हमेशा के लिए रूठ गई हैं। आपने देव को आजाद करके इस घर की खुशियों को भी आजाद कर दिया है। मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की थी पूनम, और अगर इससे किसी को खुशी मिलती है तो मैं ये कोशिश हमेशा करती रहूंगी। जीत के रहूंगा मैं। मैं दोनों हाथ से लड़ाऊंगा। क्या हुआ करण? भाई की आजादी की खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी? छोटी माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये सहाय ग्रुप बर्बादी के कगार पर होगा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि उसके बाद ही सहाय हमारे हाथों में आएगी। हाँ करण, सपने तो तुमने यही देखे थे, लेकिन उन सपनों के बीच में पहले कृष्णा, फिर तुलसी और अब देव दीवार बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन एक बात कहूं करण, तुलसी को यह हक कृष्णा की वजह से मिला था, लेकिन देव, वो तो सहाय परिवार का वारिस है और उसका ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। और उसका साथ देने के लिए तुलसी जो है, उसने देव को आजाद करा के जीजी को भी हरा दिया, और उसी हार की वजह से जीजी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक बात कहूं छोटी माँ, तुलसी और बुआ जी की लड़ाई हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अब बुआ जी तुलसी को इस घर में चैन से रहने देंगे, बल्कि उसके लिए रोज रोज नई नई मुश्किलें पैदा करती हैं। लेकिन करण, तुम्हें तुलसी की परेशानियों से क्या फायदा? अरे अब तो तुम्हें कृष्णा और तुलसी के साथ साथ देव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। छोटी माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, उस कृष्णा और तुलसी का रिश्ता तभी तक है जब तक उस कृष्णा की सांसें चल रही। और रहा सवाल देव का, तो तुलसी ने बुआ जी की मर्जी के बिना देव को आजाद किया है, इसलिए बुआ जी ही उसका इलाज बेहतर कर सकेंगे। भैया, भैया, ये सब क्या हो गया भैया? भगवान आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है भैया? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं माँ का भी ख्याल रखूंगा, भाभी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। हाँ भैया, मैं सब जानता हूं मुझे क्या करना है। मुझे तो जिज्ञासा की शादी भी करवानी है, और वो, लेकिन मैं अकेले ही सब नहीं करूंगा। आपको भी मेरे साथ जिज्ञासा को डोली में विदा करना पड़ेगा भैया। आप सुन रहे हैं ना भैया? मैं सब ठीक कर दूंगा भैया, लेकिन आपको होश में आना पड़ेगा भैया। भैया प्लीज होश में आइए, भैया प्लीज होश में आइए। देव, तुम इसे होश में लाओगे? तुम जिसे खुद अपना होश नहीं है, तुम अपनी माँ का ध्यान रखोगे
खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते देव? तुम कुछ नहीं कर सकते देव, कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर तुम कर भी क्या सकते हो? अरे तुम तो अपनी निशिता की जान तक नहीं बचा सके। वो तुम्हारे सामने तड़पती रही और तुम बेबसी में उसे देखते रह गए। कुछ नहीं कर सके तुम देव, कुछ भी नहीं कर सके। और सच बात तो यह है कि वो एक्सीडेंट भी तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था। देव, निशिता की जान ली है तुमने। खूनी हो तुम देव। हाँ, खून किया है तुमने देव। जान से मार दिया उसे। देव, देव तुम खूनी हो तुम, खूनी हो। मैंने नहीं किया। पागल है तू। जा दूर हो जा नजरों से मेरी। जा यहाँ से, जा चला जा यहाँ से। माँ भाई क्या किया देव? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मैं और क्या करता? वो बुआ जी वो बार बार मुझे निशिता की याद दिलाती है और तुम पर दौरा पड़ गया और तुमने सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। मैं और क्या करता? सब्र कर लेते देव, लेकिन तुमने वैसा ही किया जैसा बुआ जी चाहती थी, ताकि वो फिर से तुम्हें पागल साबित करके फिर से तुम्हें कैद करके रख सके। हाँ तो ठीक है ना भाभी, मैं पागल हूँ, इसलिए मेरा कैद में रहना ही ठीक है। तुम पागल नहीं हो देव। नहीं भाभी, मैं पागल हूँ। अगर मैं पागल नहीं होता तो मुझे बुआ जी की बात पर गुस्सा नहीं आता, और अगर मुझे गुस्सा नहीं आता तो मैं ऐसी हरकत भी नहीं करता ना भाभी, ना ही सामान फेंकता और ना ही मां मुझे मारती। मैं पागल हूं भाभी, मैं पागल हूं। इसलिए भाभी मेरे हाथ बांध दीजिए, मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। माँ को तकलीफ होगी ना भाभी। प्लीज प्लीज मेरे हाथ बांध दीजिए, मैं पागल हूं ना, मैं बाहर आकर क्या करूंगा, मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा भाभी। भाभी भाभी
मेरी समझ में नहीं आता आखिर उसे इस तरह खुला छोड़ा किसने? मैं बता, हमारी बहू तुलसी ने। बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो पागलपन में कुछ कर बैठता तो भाभी को अपने दोनों बेटों से हाथ धोना पड़ जाता। एक तो बेचारा स्वर्ग से धार जाता और दूसरा जेल पहुंच जाता, या फिर पागल खाने। आप समझती नहीं है नहीं। दरअसल हमारी जो भाभी है ना, इनका दिल बहुत नरम है। अपने देवर पर दया आ गई हो गई, इसीलिए उसे आजाद कर दिया। क्यों भाभी? अरे दया तो हमें भी आती है, इसीलिए तो उसे घर पर रख छोड़ा है, वरना डॉक्टर तो उसे कब का पागल खाने भेज देते। लेकिन वो पागल नहीं था। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी उस पर पागलपन का दौरा पड़ जाता है, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो अविष्का कि इस हालत में वो अपने आप में नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि उसे दौरा कब पड़ सकता है। लेकिन उस पर अचानक ही दौरा पड़ा कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक था। अगर पागलपन की कोई वजह होती तो उसे पागलपन नहीं कहा जाता। लेकिन उसे इस तरह से बांध कर रखना भी तो उसका इलाज नहीं। हम खुद भी तो यही कहते हैं कि उसका इलाज होना चाहिए, पर घर पर तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता ना। और रोहिणी जी उसे पागलखाने नहीं भेजना चाहती। ठीक है, आप सब लोग यही चाहते हैं ना कि मेरा बेटा पागल खाने चला जाए। ठीक है, भेज दीजिए। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है कि वो दुख झेले, और शायद मेरी किस्मत में भी यही लिखा।